नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज देश का हर वो परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा है जिनके बच्चे डॉक्टर बनने के सपने देख रहे थे। नीट के पेपर लीक होना, सीबीआई की जांच, एफआईआर, कोर्ट के चक्कर, ये एग्जाम की घोषणा है। एक 17 से 18 साल के बच्चों के लिए ये एक मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। आज हर पेरेंट्स ये सोचता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, समाज में रिस्पेक्ट हो, करियर ग्रोथ हो। पर सिस्टम की इन कमियों के बीच क्या हम अपने बच्चों का भविष्य सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे छोड़ सकते हैं? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हर उस माता पिता के लिए है जो आज या इस वक्त निराश है। यकीन मानिए, एमबीबीएस के अलावा भी मेडिकल साइंस में, मेडिकल या साइंस में ऐसे कुछ कोर्सेज, करियर ऑप्शंस अवेलेबल्स है जहां पैसा, इज्जत और करियर ग्रोथ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई नीट के एग्जाम की जरूरत भी नहीं। चलिए, मैं आपको कुछ एक इंफोग्राफिक डेटा दिखाता हूँ जहाँ से हम समझेंगे कि नीट अब बस एक सिलेक्शन प्रोसेस में बनते हुए ये यहाँ एक एलिमिनेशन प्रोसेस बन चुका है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हर साल 22 से 23 लाख बच्चे नीट के एग्जाम के लिए अपियर्स होते हैं और कुल सीट्स कितनी है? 1 लाख, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस मिला के। इसका मतलब ये है कि टोटल 22 से 23 स्टूडेंट्स के पीछे एक बच्चे को सीट मिलने वाली है। इसका मतलब यह है कि 95 बच्चे को सीट्स नहीं मिलेगी, चाहे एग्जाम लीक हो या ना हो। दोस्तों, नीट अब बस एक सिलेक्शन टेस्ट न बन चुका, एक सिलेक्शन टेस्ट न रह के ये अब एक एलिमिनेशन टेस्ट बन चुका है। तो क्या जो बाकी बच्चे हैं जिन्हें सीट्स नहीं मिलती वो क्या इंटेलिजेंट नहीं है? हाँ, इंटेलिजेंट है। बस नीड है हमें एक उन्हें सही राह या सही डायरेक्शन दिखाने की। तो चलिए, अब शुरू करते हैं हम इसी वीडियो में ऐसे कुछ बात करते हैं, ऐसे कुछ टॉप कैरियर ऑप्शंस की जो आपके बच्चों को एक बेहतर मेडिकल प्रोफेशन बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं टॉप 5 हाई डिमांड मेडिकल करियर्स की, जहां आपको नीट के अलावा भी एडमिशन मिल सकते हैं। बस हमें आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको इनके लिए आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना अनिवार्य है। तो सबसे पहला कोर्स है दोस्तों बीएससी नर्सिंग, जिसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। लोग सोचते हैं कि नर्सिंग सिर्फ एक छोटा काम है, लेकिन आज के समय में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और विदेशों में बीएससी और एमएससी नर्सिंग करने वालों की भारी डिमांड है। आप स्टार्टिंग सैलरी ले सकते हैं 3 से 5 लाख पर एनम है, पर अगर आपको एक बार एक्सपीरियंस मिल जाए तो यह आपका सैलरी पैकेज 15 से 20 लाख तक पहुंच सकता है। अब आपके लिए इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा? तो कुछ स्टेट की सीईटी होती है, जैसे महाराष्ट्र में सीईटी होती है, यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की सीनेट होती है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुद की एग्जाम्स लेती है, जैसे कि एम्स की पैरामेडिकल एग्जाम होती है। तो इस तरह से आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसे हम बीपीटी कहते हैं। आज के दौर में डेस्क जॉब और बदलती लाइफस्टाइल के कारण मसल और बोन प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई है। फिजियोथेरेपिस्ट बिना दवाइयों के एक्सरसाइजेस और थेरेपी से मरीजों को ठीक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स टीम, जिम्स और बड़े हॉस्पिटल्स में इनकी भारी डिमांड है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि इनके आगे भी डॉक्टर लगता है। स्टार्टिंग सैलरी पैकेज आप देख सकते हो 4 से 8 लाख पर एनम है, पर अगर आप खुद का क्लिनिक खोलते हो तो ये इनकम बढ़ सकती है। अब इनमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं? कुछ स्टेट या यूनिवर्सिटी की खुद की एग्जाम्स होती है, सीटीज होती है, जैसे कि कर्नाटका में केसीटी होती है, केरला में केईएम होता है, ओडिशा में ओजेडब्ल्यू होता है और महाराष्ट्र में सीटी होती है। इन एग्जाम्स के थ्रू आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में एग्जाम एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फार्मेसी। आप बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको दवाइयाँ कैसे बनती है ये सब इसमें सिखाया जाता है। आप डिफार्म करके सिर्फ एक मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते हैं, तो आप बड़े बड़े मेडिकल कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है। सिप्ला हो गया, सनफार्मा हो गया, काफ़ी बड़ी मेडिकल कंपनीज है जहाँ पे आप एज अ क्लिनिकल रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। आप सरकारी नौकरियों में ड्रग इंस्पेक्टर करके लग सकते हैं, या फिर आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। अब इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं? दोस्तों, इसके लिए कुछ स्टेट सीटी होती है, सेंट्रल की सीयूईटी होती है। कुछ कॉलेजेस 12 के बाद डायरेक्ट डोनेशन बेसिस पर एडमिशन लेते हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की एग्जाम होती है, जैसे कि बिट्स प्लान की बिटसेट होती है, मणिपाल यूनिवर्सिटी की मेट होती है। इसके बाद चलते हैं अलाइड हेल्थ साइंस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसे हम बीएमएलटी या रेडियोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले ये आपको सजेशंस होते हैं या फिर आपको डायरेक्शंस होते हैं कि आपको ब्लड टेस्ट, एक्सरे निकालना पड़ेगा या एमआरआई निकालना पड़ेगा। इन मशीनों को ऑपरेट करने वाले और रिपोर्ट्स बनाने वाले यही प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। और आपको तो पता होगा आजकल डायग्नोस्टिक सेंटर्स का काफ़ी बड़ा मार्केट बढ़ चुका है, काफ़ी ग्रोथ है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको मेडिकल स्ट्रीम में आपको करियर बनाना हो तो। इसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हो? इसमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीयूईटी होती है, एम्स का पैरामेडिकल एग्जाम होता है, स्टेट लेवल एग्जाम होती है, जैसे कि यूपी में सीपीईटी होती है, बिहार में बीएसईसीई होती है, कुछ निजी यूनिवर्सिटी उनकी सेल्फ एग्जाम होती है।
इसके बाद आप लोग बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स ले सकते हो। जो बच्चे रिसर्च और न्यू टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। वैक्सीन बनाना, जेनेटिक्स पर रिसर्च करना, कैंसर के ऊपर काम करना, ये सब बायोटेक प्रोफेशनल करते हैं। ग्लोबल रिसर्च लैब्स में इनका पैकेज काफ़ी हाई होता है। सैलरी पैकेज आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये हमने आपको कुछ मेडिकल कोर्सेज बताए हुए हैं एमबीबीएस के अलावा, जहाँ पर आप अगर आपको मेडिकल स्ट्रीम में इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन और टॉप कोर्सेज है, जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, अपना करियर ग्रोथ बना सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कुछ टॉप नॉन मेडिकल कोर्सेज। अगर आपको मेडिकल के अलावा नॉन मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप इन स्ट्रीम्स में एडमिशन ले सकते हो। चलो अब देखते हैं अदर हाई डिमांड करियर नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स। इसमें हम देखेंगे आप मैनेजमेंट या बिजनेस में एमबीए बीबीए कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर, बिजनेस लीडरशिप। टॉप रोल्स होते हैं आप फिनटेक, डाटा एनालिटिक्स, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर करके काम कर सकते हो। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी आपको 5 से 15 लाख मिल सकती है, पर अगर आप टॉप कॉलेज जैसे कि आईआईएम से मैनेजमेंट करते हो तो सैलरी पैकेज काफ़ी हाई होकर मिलता है। उसके बाद आप लॉ कर सकते हो। उसके लिए आपको बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी करना होगा। सब्जेक्ट है लीगल सिस्टम, कॉर्पोरेट लॉ। टॉप रोल्स होते हैं कॉर्पोरेट लॉयर, साइबर लॉ एक्सपर्ट और जुडिशियरी सिस्टम, जैसे वहाँ पे कोर्ट में आप एज अ वकील करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में, अगर टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप बीसीए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो। सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर, आईटी इंडस्ट्री। यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डिजाइनर, नेटवर्क एनालिसिस करके काम कर सकते हो। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी आपको दिख रहा होगा, पर इस फील्ड में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ जाता है। इसके बाद है डिज़ाइन एंड क्रिएटिव आर्ट्स। अगर आपको डिज़ाइन और क्रिएटिव आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप बैचलर इन डिज़ाइन और बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी में भी एडमिशन ले सकते हो। सब्जेक्ट्स होते हैं क्रिएटिव एंड फैशन इंडस्ट्री। टॉप रोल से आप यूआई यूएक्स डिजाइनर करके काम कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर करके काम कर सकते हो, प्रोडक्ट डिजाइनर करके काम कर सकते हो। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी होती है इसकी 5 से 10 लाख पर एनम। टॉप इंस्टीट्यूट से जैसे आप बीडीएस और बीएफ टेक कर सकते हो, जैसे कि एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एनआईएफटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, और कुछ आईआईटी में भी ऐसे कोर्सेस अवेलेबल है। एनआईडी और एनआईएफटी खुद का एग्जाम लेता है, खुद की टेस्ट लेता है। ठीक है, एनआईएफटी खुद का एक जीएटी करके एग्जाम होता है वो लेता है, और एनआईडी खुद का एक डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट करके एग्जाम होती है वो लेता है। इसके बाद अगर आपको हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, एविएशन, कुकिंग इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप हॉस्पिटलिटी एंड होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। यहाँ पे टॉप रोल्स क्या होते हैं, आप एज ए होटल मैनेजर, क्रूज मैनेजर, लग्जरी शेफ करके काम कर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी होती है 3 से 6 लाख पर एनम, पर इंटरनेशनल लेवल पर इसका काफ़ी स्कोप अभी बढ़ चुका है। चलिए अभी देखते हैं कुछ फ्यूचर प्रूफ एंड ट्रेंडिंग डिग्रीज की। ये है नेक्स्ट 5-10 सालों के लिए। कहते हैं कि ये वो फील्ड है जो 2026 से लेकर आने वाले अगले 10 सालों तक सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर सकती है, और इन्हें आज के डेट में इन्हें न्यू एज डिग्रीज भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। रिकमेंडेड कोर्स कौन से हैं? इसमें एडमिशन लेने के लिए बीटेक, बीसीए, बीएससी इन एआई और मशीन लर्निंग आप कर सकते हो। वर्क प्रोफाइल क्या होता है? जो बड़े कंपनीज है, चैटबॉट्स, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, और जहाँ भी ऑटोमेशन का काम होता है वहाँ पे आप एज एल्गोरिथम रेडी करना, एल्गोरिथम इंजीनियर करके जॉब कर सकते हो। आने वाले कल की ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिए। अगर आपको टेक्निकल में कुछ नया करना है, आपको एआई में इंटरेस्ट है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग कर सकते हो। इसके लिए आपको ये डब्ल्यू देना पड़ेगा, ये आप सबको पता होगा। इसके बाद आप लोग डेटा साइंस एंड बिग डाटा एनालिटिक्स, इसमें रिकमेंडेड कोर्सेस है आपके लिए बीएससी, बीटेक इन डेटा साइंस। आपको पता होगा जैसे कि बहुत काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज होती है, उनका काफ़ी कुछ डेटा होता है। वो डाटा, उनका काम होता है कि डेटा एनालिसिस करके अपना वर्क करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब ये सब अपना डेटा, उनके पास जो डेटा अवेलेबल होता है उनको एनालाइज करके अपना काम करती है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर पैकेज आप देख सकते हो 7 से 14 लाख पर एनम स्टार्टिंग पैकेज इस चीज़ में होता है, इस फील्ड में होता है। उसके बाद है दोस्तों थर्ड है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। ये काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है। जितना जितना डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा उतना उतना साइबर सिक्योरिटी पे हमें ध्यान देना होगा। तो साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग भी काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है। यहाँ पर आप इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको रिकमेंडेड कोर्स है, आप बीटेक, बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक्स ऐसे कोर्सेज कर सकते हो। वर्क प्रोफाइल होता है डिजिटल फ्रॉड, हैकिंग और साइबर अटैक से गवर्नमेंट और प्राइवेट एमएनसीज की डाटा और सर्वर को सेफ रखना। इसमें प्रोफेशनल की काफ़ी कमी है आज के डेट में, तो ये काफ़ी अच्छा करियर ग्रोथ, काफ़ी अच्छा करियर आपके लिए हो सकता है अगर आपको टेक्निकल या फिर साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट हो तो। इसके बाद आप फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कर सकते हो। रिकमेंडेड कोर्स है इसके लिए बीबीए, बीकॉम, एमबीए इन फिनटेक। वर्क प्रोफाइल होता है डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई सिस्टम्स के लिए काम करना। आज के डेट में काफ़ी कुछ ब्रोकरेज फर्म, शेयर मार्केट्स के लिए हम जो सुनते हैं शेर खान या फिर एंजल ब्रोकिंग, यहाँ भी फिनटेक इंजीनियर करके आप जॉब ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों ग्रोइंग सेक्टर है, फिफ्थ है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ईवी इंजीनियरिंग। आज
हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी कुछ प्रोत्साहित कर रही है, ईवी व्हीकल्स को प्रोत्साहित कर रही है, तो ये भी आज के डेट में काफ़ी बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है। इसके लिए रिकमेंडेड कोर्सेस है बीटेक, बीएससी इन सस्टेनेबल एनर्जी, ईवीटेक, काफ़ी कुछ टेक्निकल कोर्सेस है, सर्टिफिकेशन कोर्सेस है, डिप्लोमा कोर्सेस है, ये आप कर सकते हो। इस वर्क प्रोफाइल आपका ये होगा कि आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो कंपनीज़ है वहाँ पे आप काम कर सकते हो, सोलर विंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वहाँ आप काम कर सकते हो, डिस्कॉम्स में आप काम कर सकते हो, तो ये काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर्स है। तो इस तरह से हमने आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ मेडिकल और कुछ नॉन मेडिकल कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको जैसा लगे, आपको जहाँ इंटरेस्ट है आप वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और फैमिली का स्ट्रेस कम कर सकता है, तो इस वीडियो को शेयर करिए, शेयर ज़रूर करिए। कमेंट्स में बताइए कि किस कोर्स पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों। अगर आप